बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ट्रेड डील से कृषि सेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि किसानों के हितों पर समझौता नहीं होगा। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है भारतीय कृषि उत्पादों के साथ समझौता नहीं होगा, क्योंकि देखिए लगातार सवाल उठ रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या एक बड़ा असर पड़ते हुए नजर आ सकता है, लेकिन ये बड़ी जानकारी सोर्सेज से सामने आ रही है। तो सरकार ने संसद के पटल पर भी यही बयान देगी, ये भी जानकारी मिल रही है। दोपहर 3 बजे बहुत संभव है कि संसद में पीयूष गोयल बयान दे सकते हैं। इस ट्रेड डील को लेकर भी जानकारी वो देते हुए नजर आएंगे। ये सभी जानकारी सोर्सेज से अभी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे संसद में पीयूष गोयल बयान दे सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर पर, कृषि क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रेड डील से कृषि सेक्टर पर असर नहीं पड़ेगा। सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, कहा जा रहा है कि 3 बजे कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो इस पर विस्तृत जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे, किन सेक्टर्स पर कितना असर पड़ेगा और एक्चुअल में ये ट्रेड डील है क्या। देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, सरकार का साफ तौर से कहना है कि इंडिया यूएस की जो डील हुई है बहुत ही ऐतिहासिक डील है। किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र को हमारे नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस डील से हमारे चाहे व्यापारी हो या रोजगार, तमाम चीजों को लेकर फायदा ही होगा। ये सरकार के इस तरीके से कहना है। और जहां तक बात की जा रही है कि जिस तरीके से विपक्ष जो निशाना साध रहा है, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के हमने अपने हितों से समझौता नहीं किया है। लेकिन जब देखने वाली बात होगी, जब सरकार की ओर से फिलहाल जो आधिकारिक बयान आएगा उस पर क्या होगा। लेकिन जो फिलहाल अभी तक सूत्रों की ओर से जो जानकारी आ रही है, ना हमने कृषि के ऊपर समझौता किया है, ना कृषि क्षेत्र पर समझौता किया, ना फिशरी पर समझौता किया, किसी भी चीज को लेकर हमने कोई समझौता नहीं किया, ना कि किसी भी हमारे जो क्षेत्र होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि इस डील से हमारे जो चाहे कृषि का क्षेत्र हो या तमाम ऐसा जो क्षेत्र होगा, उन सभी को उल्टा इस डील से लाभ होता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष निशाना साध रहा है, संभवतः कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इस पर जरूर कुछ ना कुछ जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जो फिलहाल अभी तक जो जानकारी आ रही है सरकार की ओर से, यानी सूत्रों की ओर से जो जानकारी आ रही है, साफ तौर से कहा जा रहा है इस डील से बिल्कुल। देखिए गणेश, अब तक अगर हम बात करें, पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं, 2025 की अगर हम बात करें, जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए और जब से हमने देखा कि 50% दम पर टैरिफ लगा दिया गया, पीयूष गोयल लगातार हम देख रहे थे कि विदेश यात्रा पर थे और इस पर बातचीत जो है वो लगातार अधिकारियों के बीच में भी चल रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी ट्वीट से महज जानकारी जो है वो सामने आई है। ऑफिशियली अगर हम आधिकारिक तौर पर बोले तो भारत की तरफ से जो है एक विस्तृत जानकारी जो है वो नहीं दी गई। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर और तमाम ऐसे जो सेक्टर्स हैं उन पर किस तरीके का टैक्स लगेगा, इसको लेकर क्या पूरी जानकारी दी जाएगी आज? देखिए, जिस तरीके से सोर्सेज जानकारी दे रही है, हमने किसी भी चीज को लेकर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे टेक्सटाइल का क्षेत्र हो। कुछ देर पहले मेरी केंद्रीय मंत्री है, उनसे बात हो रही थी इसी बात को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी भी चीज को लेकर समझौता नहीं किया, चाहे टेक्सटाइल की आपने बात किया, चाहे कृषि का लेकर बात किया, किसी भी चीज को लेकर समझौता नहीं किया, बल्कि इससे हमारे देश के लोगों को फायदा होगा, चाहे किसान हो या युवा हो, सभी को इससे फायदा होगा। एक तरीके से इस डील के बाद हमारा एक तरीके से जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं या विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और इससे हमारे देश के लोगों को फायदा होगा, ना कि हमने किसी भी चीज को लेकर समझौता यहाँ पर नहीं किया है। जी बिल्कुल गणेश, और ऑयल ट्रेड को लेकर आपके सोर्सेज से क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि उसको लेकर भी अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति जो है वो बनी हुई है। देखिए जिस तरीके से ऑयल को लेकर कहा जा रहा है, सरकार की ओर से जब इसको लेकर स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने किसी भी चीज को लेकर अपने समझौता नहीं किया। जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है वैसा नहीं है। हमारा देश हित, हम अपने देश की बातें बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी गणेश की कितने सेक्टर्स पर कितना असर पड़ेगा और कितना टैरिफ जो है वो भारत लगाएगा, इस पर जो है पीयूष गोयल बोलते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर ये बड़ी है, इस पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दोपहर करीब 3 बजे अमेरिकी भारत व्यापार समझौते और साथ ही टैरिफ में 18% की कटौती पर भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि कितना टैरिफ जो है वो भारत लगाएगा। और इसमें राज्यसभा में जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने आज आपको बता दें कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का काम केवल संसद को नहीं चलने देना है। ये बात जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए, वो बयान भी आपको सुना। कल देर रात
अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नमेंट शुक्रिया अदा किया और नहीं, दिस इज नॉट गुड। उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है इस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा लेकिन ये जो तरीका है, दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। It is an irresponsible behavior. When the government is ready to answer each and every question, and when the government is ready to give us details, Mr. Suraj, you should understand. You want the government to It is your frustration which is speaking. We are ready, and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong, absolutely wrong. That has to be understood. तो देखिए, अमेरिका के साथ डील को लेकर अभी भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में यूएस के लिए बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने वाला काम किया गया है। तो बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है। ये बयान जो है वो संजय सिंह ने दिया, वो बयान भी आपको सुनिए। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है कि अमेरिका के साथ जो भी डील हुआ है तो ये डील से मतलब कि किसानों को बिल्कुल धोखा नहीं है। यहाँ के किसानों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मतलब वो ट्रेड डील था ट्रेड डील है और यहाँ की बेरोजगारी हटाने के लिए, यहाँ की इकोनॉमी और भी ज्यादा डेवलप होने के लिए ये डील हो चुका है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आरोप बिल्कुल तथ्य नहीं है। यहाँ के किसानों को मजबूत करने के लिए ये ट्रेड डील हुआ।